हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जब पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग अटेंड कर रहे थे तभी रशिया और चाइना दोनों ने अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट जापान की तरफ रवाना कर दिए थे और जापान से कोई लड़ाई ना हो जाए इसीलिए उनके एयर डिफेंस जोन के ठीक पास आकर उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को इस जोन को अवॉइड करने के लिए कह दिया और इस जोन को मिस करके उसके बगल से उड़ान भरते हुए निकल गए। फिर कुछ समय बाद ही चाइनीज नेवी ने अपने शिप्स को भेजकर जापान को एक तरफ से घेर दिया था और फिर कुछ समय बाद अपने नेवी शिप्स वापस बुला लिए। आइए जानते हैं कि रशिया और चाइना इतना अग्रेसिव मूव्स आखिर कर क्यों रहे हैं। क्वाड लीडर्स के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट पोस्टेड है व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे, अगर उसकी जांच भी करें तो भी उसमें रशिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यूएस रिपोर्टर्स के अनुसार इंडिया के प्रेशर में आकर रशिया का कोई भी जिक्र कहीं नहीं किया गया इस पूरे क्वाड के स्टेटमेंट में। रशिया की हेल्प करने के लिए और उसका नाम बचाने के लिए इंडिया हमेशा खड़ा है और हमने यूएस तक को अपने दबाव के तले रशिया के बारे में कुछ भी छापने से रोक दिया तो उसके बाद रशिया को सही में एक बार गौर से सोचना चाहिए कि आखिर उसका सच्चा और असली मित्र है कौन, चीन या फिर भारत। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना सारे क्वाड मेंबर्स से गुस्सा है और तो और यूएस ने ये भी अनाउंस किया है कि वो हमें यानी कि हमारे भारत को एडिशनल $4 बिलियन देंगे ताकि भारत उसे एग्रीकल्चरल, रिन्यूएबल एनर्जी और कई जगहों पर इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों पर एलोकेट करे। इसके अलावा एक और कारण जिसके चलते चाइना का खून खौला हुआ है वो है हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया आई इन द स्काई प्रोजेक्ट, जिसके अनुसार क्वाड के देश चाइना के फिशिंग शिप पर नजर रखेंगे ताकि वो इलीगली किसी के भी देश के नेवल बॉर्डर्स के अंदर घुस के फिशिंग ना करें। इन दी एंड चाइना का ऐसा बच्चों जैसी हरकत करना क्वाड देशों के प्रति समझ में भी आता है, क्योंकि जितने भी क्वाड देश है वो कोई भी मौका आखिर छोड़ ही नहीं रहे हैं जिसमें चाइना की बैंड बजाई जा सके। मगर रशिया से ऑन अ वेरी सीरियस नोट भारत को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रशियन प्लेन्स ने फिर जापान के बाद साउथ कोरियन एयर जोन को भी ब्रीच किया, जिसके बाद साउथ कोरियन जेट्स ने उनको अपने एयर स्पेस से बाहर खदेड़ दिया। रशिया और चाइना ने इस पूरे ब्लंडर के जवाब में ये कहा कि वो दोनों तो सिंपली अपने वॉर ड्रिल्स कर रहे थे, मगर उनके वॉर ड्रिल्स तो साउथ चाइना सी में होने वाले थे, तो उनके वॉर ड्रिल्स वहां से जापान के पास कैसे आ गए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन दी एंड अगर रशिया ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि कल को चाइना उसकी हेल्प करेगा उसकी इकोनॉमी फ्लोट रखने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लीजिए, या फिर वर्ल्ड स्टेज में उसकी हाँ में हाँ मिलाना, तो शायद रशिया को एक बार बैठकर एकदम ध्यान से और अच्छे से सोचना चाहिए कि उसका कौन सा मित्र चाइना या भारत अभी तक उसके लिए कितनी बार खड़ा हुआ है। और जब वो ऐसा सोचेगा तब ऑफ कोर्स भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए रशिया के लिए बहुत बार आगे आया है और वर्ल्ड स्टेज पर उसकी बहुत बार सहायता की है। बट अगर रशिया ऐसी छोटी मोटी गलतियां बार बार करता रहेगा चाइना के साथ मिलकर, तो फिर शायद भारत जो इतने टाइम से एक स्ट्रॉन्ग और कड़ा न्यूट्रल स्टांस बना के बैठा हुआ है वो एक दिन कहीं रशिया के हाथ से छीन न लिया जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।